Brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। हाल फिलहाल ग्लोबल अखाड़ा बन चुके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया फरमान है। एक तरफ ईरान ने यहां टोल बूथ सेट कर लिया है, यानी जो भी शिपिंग कंटेनर्स यहां से गुजरेंगे वो पहले टोल टैक्स पे करेंगे तभी सेफली पास होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका यहां चेक पोस्ट बनाने की तैयारी में है, यानी अमेरिका यहां से गुजरने वाले सभी शिप कंटेनर्स की नाकेबंदी करेगा। जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे उन्हें रोककर जांच की जाएगी। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि कहीं ये जहाज ईरान को टोल टैक्स तो नहीं पे कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिससे ईरान की माली हालत ठीक नहीं है। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करके कमाई का नया जरिया निकाल लिया था। पर अमेरिका का सीधा फंडा है, ईरान को चवन्नी भी नहीं देने देंगे, चाहे इसके लिए नेवल ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी ही क्यों ना करनी पड़े। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साफ साफ कहा है कि जो भी ईरान को गैर कानूनी टोल देगा उसे इस रास्ते से पास नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस दौरान ईरान हम पर या वहां से गुजरने वाले किसी भी वेसल पर फायर करता है तो हम उन्हें नर्क में भेज देंगे। ये ब्लॉकेट जल्द शुरू होगा, दूसरे देश भी इसमें शामिल होंगे। हम ईरान को गैर कानूनी तरीके से वसूली नहीं करने देंगे, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा है। अब इस पोस्ट का जवाब भी आया है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जवाब आया है। IRGC नेवल कमांड ने सोशल मीडिया पर कह दिया है कि अगर दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो वो हॉर्मुज में एक घातक भंवर में फंस जाएगा। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हाजी वाबाई ने भी वार्निंग दे दी है। बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, जो भी शिप यहाँ से पास होगी उन्हें ईरान को टोल टैक्स देना ही होगा, वो भी देश की करेंसी रियाल में। दुनिया भर की पाबंदियां हमें नहीं रोक पाई। हम 16 लाख बैरल के पार तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे तेल को रोकना किसी के बस की बात नहीं है और हम अपनी शर्तों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेंगे, ऐसा ईरान ने कहा है। महर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद के 250 सांसदों ने हॉर्मुज प्लान को मंजूरी दे दी है। साफ कह दिया गया है कि यह रास्ता हमारे लिए बेहद अहम है और इस पर किसी भी तरह की सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर और इस्लामाबाद टॉक्स का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको एंजॉय कर लीजिए। अमेरिका की इस तथाकथित नाकेबंदी के बाद 4 से 5 प्रति डॉलर वाले गैस के दिनों को याद किया जाएगा, ऐसा ईरानी संसद स्पीकर ने कहा है। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई खिंचती नजर आ रही है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। सप्लाई चेन में बाधा आती है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की आशंका पूरी नजर आ रही है। खास तौर पर साउथ एशिया के देश जैसे भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया, जो खाड़ी देश ओमान, UAE, कुवैत, इराक पर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए। अगर कंपनियां ईरान को टोल देती हैं तो अमेरिका की नाकेबंदी है और अगर नहीं देती हैं तो ईरान की IRGC है। अगर डिप्लोमेसी समय रहते नहीं जागी तो एनर्जी क्राइसिस तो तय मानी जा रही है। इस खबर में इतना ही। आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।